ओम हरि ओम ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ गोष्ठ सूक्त। नमस्कार सभी को जो है अभिवादन अभ्यर्थन। आज के इस क्रम में हम अथर्ववेद के तीसरे कांड के 14वें सूक्त में गौओं का गोष्ठ गौशाला में आकर सुखपूर्वक दीर्घकाल तक अपनी बहुत सी संतति के साथ रहने की प्रार्थना की गई है। इस सूक्त के ऋषि ब्रह्मा तथा प्रधान देवता गोष्ठ देवता हैं। गौओं के लिए उत्तम गौशाला, दाना पानी एवं चारा का प्रबंध करना चाहिए। गौओं को प्रेम पूर्वक रखना चाहिए, उन्हें भयभीत नहीं करना चाहिए। इससे गौ के दूध पर भी असर नहीं पड़ता। अगर भयभीत करने से जो है गौ के दूध पर भी कहते हैं असर पड़ता है। और गौओं की पुष्टि और निरोगता के संदर्भ में भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। यही इस सूक्त का सार है। यहाँ सूक्त को शानुवाद हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अथ गोष्ठ सूक्तम संभो गोष्ठेन शुभदाम सं रय्यासं सुभूत्याम् आहरजातस्यन्नां तेनावह संसृजामसि संवह श्रेजत्वर्यमां संभोगा सं बृहस्पतिः समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयि पुख्यत यद्वसु संजग्मानाम् अभिव्यूषिरस्मिन् गोष्ठे करीषिणिः बिभ्रतिः सौम्यं मद्वनमीवाम् उपेतन इहैव गाव एतनेहु शकैव पुख्यत इहैवोता प्राजायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुख्यत इहैवोता प्राजायध्वं मया वः संसृजामसि मया गावो गोपतीनां सचद्वमयं वो गोष्ठा इह पोखयिष्णुः रायस्य स्पोषेणां बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्ती रूपवः सदैमम्। अतः गोष्ठ सूक्त, ये गोष्ठ सूक्त है अथर्ववेद के तीसरे कांड के 14वें सूक्त में गौओं का गोष्ठ यानी कि गौशाला में आकर सुखपूर्वक दीर्घ काल तक अपनी बहुत सी संतति के साथ रहने की प्रार्थना इस सूक्त में की गई है। गौओं के लिए उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गौशाला बनाई जाए। गौओं को अच्छा जल पीने के लिए दिया जाए तथा गौओं से उत्तम संतान उत्पन्न कराने की दक्षता रखी जाए। गौओं से इतना स्नेह करना चाहिए कि जो भी अच्छा से अच्छा पदार्थ हो वह उन्हें दिया जाए। अर्यमाम पोखा बृहस्पति तथा धन प्राप्ति करने वाले इंद्र आदि सब देवता गायों को पुष्ट करें तथा गौओं से जो पोषक रस दूध प्राप्त हो वह मुझे जो है पुष्टि के लिए मिले। उत्तम खाद के रूप में गोबर तथा मधुर रस के रूप में दूध देने वाली स्वस्थ गायें इस उत्तम गौशाला में आकर निवास करें। गौएं इस गौशाला में आएँ, यहाँ पुष्ट होकर उत्तम संतान को उत्पन्न करें और गौओं के स्वामी के ऊपर प्रेम करते हुए आनंद के साथ जो है इस गौशाला में निवास करें। ऐसी गौशालाएं हमें निर्माण करनी चाहिए। गौओं की निमित्त यहाँ की उनका जो है बहुत ही सुंदर प्रकार से उनकी सेवा, उनका ख्याल रखा जाए। इससे जो है गौओं का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम सबका कल्याण हो, जन कल्याण हो। शिवो में गोष्ठा बहुत शारिशाकेव पुख्यतः इहेवोता प्रयजायध्वं मया वा संसृजामसि मया गावो गोपतीनं सचद्वमयं वो गोष्ठा इह पोषयिष्णुः रायस्य पोषेणं बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्ति रूपः वह सदैमा। यह गौशाला गौओं के लिए कल्याणकारी हो, इसमें रहकर गौवें पुष्ट हो, हृष्ट पुष्ट हो और संतान, उत्तम संतान उत्पन्न करके गौवंश की वृद्धि हो, गौवंश बढ़ता रहे। गौओं का स्वामी स्वयं गौओं की सभी व्यवस्था देखे और गौवें स्वामी के साथ, गौवें अपने जो स्वामी जो उनकी देखरेख करते हैं उन स्वामियों के साथ आनंद के साथ मिलजुल कर रहे हैं। यह गौशाला अत्यंत उत्तम है। इसी प्रकार की कहते गौशालाएं होनी चाहिए हमारे देश में।
इसमें रहकर गौवें पुष्ट हों, हृष्ट पुष्ट हो, अपनी शोभा और पुष्टि को बढ़ाती हुई गौवें यहाँ वृद्धि को प्राप्त होती रहें, यानी कि गौवंश की वृद्धि हो। हम सब ऐसी उत्तम गौओं को प्राप्त करेंगे और उनका पालन करेंगे। हम ऐसा संकल्प करते हैं, ऐसा संकल्प करना चाहिए, ऐसा आचरण हमें करना चाहिए, क्योंकि सनातन में जो है गौ, गीता, गंगा, गायत्री ये प्रमुख स्तंभ हैं। इसलिए हमें गावः विश्वस्य मातरः, गौवें जो है इस विश्व की माता हैं। इस माता रूपी, धेनु रूपी जो है हमारी गौ माता को हमें प्रणाम नमस्कार, उनका जो है सेवन करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। सेवा भाव से हम यदि गौओं की सेवा करते हैं, उनका हम देखभाल करते हैं, तो गौओं का भी आशीर्वाद निश्चित हम सबके ऊपर पात्र कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि गाँवों में ही हमारे सनातन में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए हमें ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम गौशाला में कभी न कभी अपने जीवन काल में जाते रहना चाहिए। गौओं के निमित्त चारा देना चाहिए, और हो सके तो हमारे रसोई की जो प्रथम जो रोटी जो होती है, प्रथम जो अन्न होता है गौओं के निमित्त दैनिक रूप से हम निकाल के गौओं के निमित्त हमें देना चाहिए। हरि ओम महा इति गोष्ठ सूक्तः इति अथर्ववेदः गोष्ठ सूक्तः भगवती नमः। गावः विश्वस्य मातरः। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमः।